वेलकम बैक टू हरिप्पी बहल एंड ममा। शाम का टाइम है तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग शुरू कर दूं। क्यों सोचा ब्लॉग शुरू करने का? क्योंकि मैं कुछ बना रही हूँ मीठा। ऐसा कुछ कोई स्पेशल मूवमेंट नहीं था जिसके लिए मीठा बनेगा। एक्चुअली हरिप्पी ने डिमांड किया उसको खाना है केक, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं ना ब्राउनी ट्राई करूँ। ब्राउनी भी केक की तरह होती है लेकिन उसमें पड़ते हैं सिर्फ वॉलनट या कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट होता है उसमें, लेकिन मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, मेरे को जैसे आता है। वैसे मैं आपको सच में बताऊँ, मेरे को कोई परफेक्टली नहीं पता है ये डलेगा क्या डलेगा, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। और बच्चे को देना है तो परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है, वो क्या कहते हैं ऐसे बनाना है कि बच्चे को डाइजेस्ट हो, हानिकारक ना हो, उसे सेहत को कोई नुकसान ना हो, टेस्ट अच्छा सा हो। और घर की बनी चीज का तो यार कोई जवाब ही नहीं। तो आइए फटाफट से हम ब्राउनी बनाते हैं आज। सो गाइज, क्योंकि ये मैंने ब्राउनी टाइप कुछ बनाना है तो मैंने क्या किया, मोल्ड भी उसी तरह का लिया है। और सबसे पहले देसी घी से मैंने जो है टिन को ना ग्रीस कर लिया है, क्योंकि मेरे पास ना तो मक्खन है ना तो ऑलिव ऑयल था। तो रिफाइंड ऑयल मेरे घर में कोई भी नहीं होता, सिर्फ सरसों का तेल यूज़ होता है, तो मैंने देसी घी यूज़ कर लिया। सर्दियां हैं तो थोड़ा सा देसी घी से हो जाता है कि वो जम जाता है, अदरवाइज़ आप मक्खन यूज़ कर सकते हो, कोई भी अगर रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हो तो आप वो कर सकते हो। उसके बाद मैंने एक छोटा सा बाउल लिया, उसमें मैंने घी डाल लिया है। ये सारी चीज़ें आप मैदे के अकॉर्डिंग डालोगे। जैसे मेरा मैदा जो है वो 1 कटोरी है तो उतनी ही कटोरी चीनी लगेगी, और घी जो है उससे आधी कटोरी मान लीजिए मैंने लिया। और चीनी और घी को मैंने अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लिया है इस तरह से, उसमें लम्स नहीं होने चाहिए और अच्छा सा घोल जो है वो रेडी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सूखी चीज़ें मैंने ले ली है, जैसे 1 कप मैदा लिया है, 1/4 कप कोकोआ पाउडर लिया है। क्योंकि ये मैं आप कह सकते हो पता नहीं ब्राउनी बना रही हूँ केक बना रही हूँ, सब मिक्स मैच सा चक्कर है। आप मुझे बताना आपको क्या लगा ये। वैसे तो हमने ब्राउनी बनाई लेकिन हमारे पास वो चीज़ें नहीं थी, जैसे डार्क चॉकलेट वगैरह नहीं था, तो मैंने केक की तरह ही ब्राउनी को बना दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाला है बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच मैंने डाला है बेकिंग सोडा। तो इन चीज़ों को मैंने चारों को अच्छे से मिला लेना है, मैदा, कोकोआ पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और सूखे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिला देना है। वैसे तो मोस्टली अगर आपको ब्राउनी का पूरा टेक्सचर चाहिए ना कड़क वाला, तो आपके पास डार्क चॉकलेट होनी चाहिए, उससे अच्छा बनता है। तो इसमें मैंने अब घोल डाल दिया है, वही जो देसी घी और चीनी को मैंने मिक्स करके रखा हुआ था वो वाला घोल डाल दिया है। और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हम बैटर को जो है वो तैयार करना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, मैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि अगर आप चाहते हो आपका केक या ब्राउनी कुछ भी अच्छे से प्रिपेयर हो, तो आपको चीज़ों का जो पोर्शन होता है ना, प्रोपोर्शन हमने कितना क्या डालना है उसका जो है अच्छे से ध्यान रखना होता है, तभी आपका केक है या ब्राउनी है जो भी आप बना रहे हो वो अच्छे से बनता है। तो मेरे पास 2-4 टुकड़े थे डार्क चॉकलेट के, ये मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरा बीपी लो रहता है, तो जब बीपी लो होता है तो मैं इसको फटाफट से खा लेती हूँ। तो मैंने सोचा जितनी है बाबा उतनी डाल दूँ, और उसको मैंने गर्म करने के लिए अवन में रख दिया था। और यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम जो है एग का यूज़ किया है इसे बनाने के लिए, क्योंकि मैं तो एग भी नहीं खाती और ना मैं तो केक ब्राउनी कुछ भी नहीं खाती। तो हरित्वी तो एग खा लेती है और मम्मी पापा भी खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने पहली बार आज इस चीज़ में जो है वो डाला है। क्या डाला है मैंने? एग मैं खुद ही भूल गई। और मैंने इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये देखिए चॉकलेट में थोड़ा सा घी डाल के मैंने उसको मेल्ट किया था। पहले मैंने सोचा क्रीम डालूं, लेकिन क्रीम बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो रखी थी और हरित्वी ने शोर मचाया हुआ था कि उसे फटाफट से ये खाना है, तो क्रीम को मेल्ट करना डिफ़िकल्ट था। इसलिए मैंने देसी घी में डार्क चॉकलेट को डाला और अवन में 1 मिनट चलाया और चॉकलेट अच्छे से जो है वो मेल्ट हो गई। अगर तो क्रीम होती ना तो क्या कहना, बहुत ही अच्छा इस चीज़ का टेक्सचर आता। फ्रेंड्स, मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं इसको केक बुलाऊं या ब्राउनी बुलाऊं। टेक्सचर थोड़ा सा ब्राउनी जैसा था, कड़क कड़क सा ऊपर से बना हुआ था, कॉर्नर्स बड़े कड़क कड़क बने हुए थे। तो हरित्वी को तो बहुत मज़ा आया खाने में। और घर की चीज़ का तो यार जवाब ही नहीं है। हो सकता है परफेक्शन उतनी ना हो चीज़ों में, लेकिन हम जो घर में चीज़ बनाते हैं ना, साफ़ सुथरी सी होती है, आंखों के सामने बनी होती है, तो उसका कोई जवाब ही नहीं होता। और बच्चों का क्या है, बच्चों को जैसी चीज़ें शुरू से दें उन्हें वैसी ही आदत हो जाती है। और इस तरह का आपका जो है वो घोल बनना चाहिए। और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं कट करके अखरोट, आधा नींबू स्क्यूज़ करके डाल दिया है। नींबू ज़रूर डालें गाइस। नींबू डालने से क्या होता है ना कि फ्लफ़ीनेस इतनी ज़्यादा आ जाती है ना केक या ब्राउनी, यार मैं अब केक ही बोलूँगी, अच्छा मैं ब्राउनी नहीं बोलूँगी। आप मुझे वीडियो देख के बताना कि आपको कैसी लग रही है, ये ब्राउनी लग रही है केक लग रहा है। तो अब मैंने इसको टिन में जो है वो डाल दिया है
और अच्छे से हम इसको डाल देंगे। ये ना ककोआ पाउडर की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना, और ककोआ पाउडर की मैंने मात्रा इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रखी है क्योंकि ब्राउनी जो होती है वो डार्क चॉकलेटी होती है। तो ऋत्वी को डार्क चॉकलेटी चीज़ें बहुत पसंद हैं, मुझे भी बहुत पसंद है, पर मैं मतलब हेल्थ इश्यूज़ होने की वजह से ना डाइट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हूँ। तो अब जो है हमारा अच्छे से हो गया है। तो मैंने अब अवन के साथ जो बुक मिली है गाइडलाइंस उसको देख लिया है कि ब्राउनी का कोड क्या है, ब्राउनी के कोड के अनुसार ही मैं अवन में इसको डालूँगी। तो मैंने अवन को प्री हीट कर लिया था, तो उसमें बताया था कि पहले आपको हाई रैक रखना है, उसके बाद आपको लो रैक रखना है। कोड वगैरह जो है मैंने लगा दिए थे। तो 30 मिनट का टाइम जो है इसने कुक होने के लिए अपने आप से उठाया, क्योंकि ये अवन अपने आप से वेट के अनुसार टाइम ले लेता है। बस बन रहा है, मैंने ओवन में रखा है, 20 मिनट लगेंगे। क्योंकि केक बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो उस अनुसार जो पूरे दिन के बर्तन वगैरह होते हैं मुझे वो धोने हैं। तो आजकल वैसे आंटी हैं जो मैंने दोपहर को जो है ना मुझे चाय वगैरह बना के दे देती हैं, और बर्तन जो है खाने के जो है वो साफ़ करके चली जाती हैं। तो इतनी सी हेल्प हो गई है, बहुत अच्छे हैं वो। लेकिन मैं आके फिर उनको अच्छे से कपड़े से सुखा के खुद ही लगाती हूँ। तो क्योंकि अभी तो ऋत्वी का बेड बन रहा है, तो बेड जो है वो बेडरूम में आ चुका है, भैया वहाँ पे अब उसकी जो है उसको फिनिशिंग कर रहे हैं। तो किचन का भी छोटा छोटा सा काम था जो भैया अब ऊपर कर रहे हैं। और मुझे एक और पंगा पड़ गया है कि मैंने सोचा था कि यार मेरी दिवाली की सफाइयाँ पूरी हो गई हैं। तो सबसे पहले ये बता दूँ, यहाँ पे मैं एलोवेरा कंसनट्रेट ले रही हूँ। यहाँ पे ये हर्बल लाइफ वालों का प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि मेडिसिन वगैरह लेती हूँ तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कोई चीज़ ज़रूर लेनी है। तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सुजेस्ट किया था कि आप ये लें साथ साथ। और यहाँ पे देखिए हल्के हल्के से जो ब्राउनी है वो फ्लफ़ी सी होने शुरू हो गई है, और ऋत्वी को इतनी एक्साइटमेंट थी कि वो ना बार बार आके अवन को देख रही थी। अभी 18 मिनट्स रहते हैं, तो उस दौरान मैंने जो है बाकी सारे जो है काम वो पूरे कर लेने हैं, जैसे बर्तन धोने, क्योंकि जो ब्राउनी के लिए केक वगैरह जो भी है यार आप देख लेना अब। तो उसका जो मिक्सचर है ना जिसमें मैंने तैयार किया था, क्योंकि देसी घी यूज़ किया है तो सर्दियाँ हैं तो बर्तन में जम गया था, इसलिए मैं क्या करूँगी थोड़ा पानी गर्म करके ले लेती हूँ और उसके साथ मैं उनको जो है वो अच्छे से वॉश कर दूँगी। तो कोई और तो काम मैं कर नहीं सकती, तो किचन का ही काम अब आपको देखने को मिलेगा, मतलब मेरा किचन रूटीन ही देखने को मिलेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम इज़ दैट बेडरूम का बेड बन रहा है, किचन बन रहा है, बहुत कुछ यार, पूरा घर जो है ना वो फिर से गंदा हो गया है। तो मुझे दोबारा से दिवाली की यार सफाई करनी पड़ेगी। और थोड़ी सी इस बार मैंने ये चीज़ की जो ना टेंशन ले ली है, पहले नहीं ली थी लेकिन अब हो गई है कि मुझे सफाइयाँ जो है बार बार फिर करनी पड़ेंगी, क्योंकि डीप क्लीनिंग करना मुझे थोड़ा सा अब टफ़ लग रहा है बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़। तबीयत ठीक नहीं होती इसलिए, वैसे तो पहले से काफ़ी ठीक है लेकिन थकावट तो यार हो ही जाती है, क्योंकि जितना लंबे से बीमारी रही है तो वीकनेस भी उतनी रहेगी। इसलिए चलो कोई बात नहीं, जो वो भी कर लेंगे। गाइज़ आप लोगों ने तो सबने, मुझे पता है, दिवाली की जो सफाइयाँ हैं, डीप क्लीनिंग है वो कर ली है। मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स ने तो कब की ख़त्म कर ली है, वीडियोस भी आ चुकी हैं। तो वो तो वही बिल्ले होके बैठ गए हैं घर को सजाने में। मेरे बहुत अरमान थे कि दिवाली पे मैं बेडरूम को इस तरह से डेकोरेट करूँगी, ऋत्वी के ऑफिस को मतलब लिविंग रूम को इस तरह से हम डेकोरेट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो अरमान जो है अरमान ही रह जाएंगे। ऑनलाइन मैंने छुटपुट चीज़ें मंगवाई हैं जो ऋत्वी के लिए भी सरप्राइज़ है, क्योंकि आपको पता है ये जो मंथ है नवंबर वो ऋत्वी का बर्थडे मंथ है, उसका बर्थडे भी आने वाला है। तो बर्थडे को लेके वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और उससे ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ मैं, क्योंकि यार जो बच्चे का बर्थडे होता है ना वो बच्चे का ही बर्थ वाला डे नहीं होता, वो मदर का भी एक बर्थ वाला डे होता है, क्योंकि उस दिन हम जो मम्मियाँ होती हैं ना उनका भी एक जन्म हुआ होता है, हमारी एक अलग लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई होती है। तो उसकी एक्साइटमेंट तो हमें होनी भी बनती है। तो जितना बच्चे के लिए बर्थडे एक्साइटमेंट वाला होता है वो मम्मियों के लिए तो उससे ज़्यादा होता है। तो मैं सोच रही हूँ छोटे छोटे सरप्राइजेज़ उसके लिए तैयार करूँ। तो उसके लिए सबसे पहले सरप्राइजेज़ ये थे कि मैं दिवाली पे उसको अच्छे से चीज़ों को डेकोरेट करके दूं, क्योंकि उसे डेकोरेशन बहुत पसंद है, जैसे छोटे छोटे कुशन्स रखने, अच्छे कुशन्स रखने, स्माइली वगैरह ये चीज़ें हो गई, या लाइटिंग वगैरह हो गई, उसे बहुत पसंद है। तो बट मुझे लगता है दिवाली पे उस तरह से हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी काम मुझे नहीं लगता यार दिवाली को ख़त्म हो जाएगा।
भैया लोग कह तो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें तो वो 2 हफ्ते पिछले से कह रहे हैं कि भाभी कल हो जाएगा, भाभी कल हो जाएगा, लेकिन उनकी कल ही नहीं आ रही। तो जब मैं अब उनको बोलती हूँ ना कि भैया आप लोगों की कल कब आएगी, तो वो आगे से ना मुझे मुस्कुरा के बता देते हैं। तो इस तरह से मुंह बना लेते हैं कि बंदे का दिल भी नहीं करता यार आगे से कुछ बोलने का, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली वो काम तो कर रहे हैं ना, तो क्या बोलना। तो यहाँ पे मेरे बर्तन जो है वॉश हो गए हैं, और ये देखिए कितना फ्लफ़ी ये हो गया है। और मैं और हरित्वी जो है ना अवन के सामने यहाँ पे बैठे हुए थे, और दोनों खुश हो रहे थे कि हाँ कितना फूल के आया है, क्योंकि केक वगैरह। गाइस केक को सिर्फ अभी ना 1-1.5 मिनट रह गया तो बन जाएगा। ऊपर हो गया। हरित्वी को इतनी एक्साइटमेंट हो, बार बार देखिए मम्मा और ऊपर आ गया और ऊपर आ गया। तो बाबू 1 मिनट। हाँ तो टाइम ना काफी हो गया, आई थिंक 6-7 बजे के नियर अबाउट टाइम हो गया। तो केक खाएंगे हरित्वी, तो डिनर में अभी कुछ पता नहीं है कुछ खाएगी तो नहीं। तो मैं हल्के से वेजी राइस बना रही हूँ। वेजी राइस कुछ ऐसे बना रही हूँ कि कैरेट का पोर्शन जो है ना उसमें ज्यादा रख रही हूँ, कैरेट ज्यादा रख रही हूँ, और हरित्वी को कच्ची कच्ची कैरेट चाहिए। तो बाबू फ्रिज में से काजू देना निकालते। तो बहुत सिंपल से मैंने वेजी राइस बनाने हैं, हरित्वी के स्टाइल में बनाने हैं, क्योंकि हर घर में बच्चे का ना अपना स्टाइल होता है, ये बात आप मानोगे है ना, हर बच्चे का अपना स्टाइल खाने का होता है। तो हरित्वी को जैसे मर्जी चावल हो पुलाव हो, हरित्वी को क्या चाहिए उनमें हल्दी। तो आप मुझे बताना आपके बच्चों का कैसा स्टाइल है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरित्वी का स्टाइल। सो गाइज अभी टाइम जो है वो पूरा हो चुका है, और ये देखिए ये ब्राउनी बन के रेडी हो गई है। अब मैं इसको ब्राउनी क्यों बोल रही हूँ, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जब हरित्वी ने इसको खाया था ना तो कहती मम्मा ये केक से बिल्कुल अलग है, और उसने इसकी साइड्स को तो इतना चटकारे ले लेके खाया ना, कहती मम्मा इतना क्रिस्पी क्रिस्पी बना है। तो मुझे खुशी होती है यार, चाहे मैं ये चीज़ें नहीं खाती हूँ, उसके लिए जो भी बनाती हूँ, कोई फ्राई चीज़ बनाऊँ, गोलगप्पे बनाऊँ, केक बनाऊँ, तो मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि खा के तो जीभ का स्वाद कहते हैं सिर्फ 30 सेकंड्स के, आई थिंक 90 सेकंड्स के लिए मैंने सुना हुआ है कहीं पे। और ये देखिए इसको केक को ठंडा करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, आप इस तरह से कोई भी टूथपिक लेके नाइफ लेके इस तरह से उसमें होल से कर दो, तो वो केक जो है आपका जल्दी ठंडा हो जाता है। और यहाँ पे डिनर बनने वाला है गाइज। डिनर में तो सिंपल ही बनेगा, क्योंकि हरित्वी ने तो बहुत पेट भर के खा लिया था, तो सिंपल ही वेजी राइस बनने वाले हैं। और उसमें मैं कैरेट को ज़्यादा रखूँगी और कैरेट को थोड़ा कच्चा कच्चा रखूँगी, क्योंकि हरित्वी को इस तरह के पुलाव पसंद है जिसमें सब्जियां ज़्यादा हो, और सब्जियों की मात्रा भी ज़्यादा हो, और सब्जियों में क्रंच सा हो, ढली नहीं होनी चाहिए। वीडियो में शूट कर रही थी, मुझे लगा मैंने शूट किया हुआ है, लेकिन आगे वीडियो कैमरा बंद हो चुका था। और यहाँ पे मेरे चावल बन के जो हैं वो रेडी हैं, तो मैंने इनको हॉट केस में निकाल लिया ताकि जब खाने हों तो ये गर्म ही हो, क्योंकि मुझे बर्तन वगैरह जो है सारे साफ़ करके फिर और कामों में लग जाना था। और आज भैया जो है बहुत लेट नाइट उन भैया लोग ने काम किया। तो मैं बता रही थी कि जो जीभ का स्वाद होता है ना वो सिर्फ 90 सेकंड के लिए कि 30 सेकंड के लिए, इतना कुछ होता है, मैंने सुना हुआ है कहीं पे, लेकिन उसके दुष्परिणाम हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा होते हैं। कहते हैं एक बर्गर जो होता है ना वो भी डाइजेस्ट होने के लिए कभी कभी साल ले लेता है। और जो हम नूडल्स खाते हैं स्पेशली मैदा वाले देते हैं ना, बच्चों को तो बिल्कुल प्लीज़ मैदा वाले ना दें। और इसी तरह मैंने इसको पलट के देखिए बड़े आराम से निकल गई, और नीचे से कैसे इतनी अच्छी सी बन के ये रेडी हुई है। तो मैं यहाँ हरित्वी को पूछ रही थी कि आपको ऊपर वाली साइड से खानी है कि इस साइड से, तो उसने बोला मामा जहाँ से फ्लफ़ी हो रखा है ना तो मुझे उस साइड से खाना है, और मुझे इस तरह से पीसेस करके खाना है। तो आप किसी तरह भी कर सकते हो यार। इसको देख के ही मैं खुश हो रही थी, तो मेरी टम्मी तो इसको देख के ही भर गई, खा के तो क्या भरेगी। तो जो नूडल्स वगैरह हम खाते हैं ना मैदा के, वो भी हमारी आंतड़ियों में इस तरह चिपक जाते हैं, तो कई बार वो पूरी ज़िंदगी जो है वो डाइजेस्ट नहीं होते। तो अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ है यार, इन चीज़ों को एंजॉय करना भी होता है। कुछ लोग फूडीज़ भी होते हैं, वो खाना पीने को बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन उनके साथ उनके तोड़ भी बने होते हैं। कुछ ऐसी ड्रिंक्स बनी होती हैं जो आप पी सकते हो, जैसे हरित्वी को जिस दिन मैं इस तरह का कुछ देती हूँ, जैसे आज केक दिया है, तो एक मैजिकल ड्रिंक तो आपको पता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा किस किस को पता है। वो मैजिकल ड्रिंक मैं हरित्वी को ज़रूर पिलाती हूँ उस दिन। और एक और चीज़ है जो मैं आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी, जिस दिन हैवी मैं बच्चे को देती हूँ उस दिन मैं उसको क्या खिलाती पिलाती हूँ, ताकि ये उसी दिन जो है ना उसको डाइजेस्ट हो जाए और कोई भी जो दिक्कत ना आए। तो इसको हमने कोई भी गार्निश नहीं किया यार। ये हरित्वी का फेवरेट हर्शी का चोको सिरप है, जिसको मैंने उसके ऊपर लगा दिया है। गार्निश बोल सकते हो, इसको गार्निश किया। वैसे भी हरित्वी को इस तरह से जो है इसको खाना पसंद है। टेक्सचर बहुत अच्छा था, सॉफ्ट था। साइड्स यहाँ पे मैंने एक छोटू सा टुकड़ा जो है वो खा के देखा, क्रंची थी। और ये देखिए मस्त वाला ब्राउनी केक जो बनके हमारा रेडी है।
गाइस दिन ख़त्म हो गया है और धीरे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हरित्वी सो चुका है और आप देखोगे जगह हमारी अदली बदली सी है क्योंकि आज हम अभी अब बेडरूम में नहीं लेटे हुए हैं। एक्चुअली हरित्वी का बेड बन रहा है, मैंने आपके साथ शेयर किया था, आज वाले ब्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था। तो वो बेड अभी रूम में आ गया, तो जो उसके ऊपर सरमाइका वगैरह लगेगा वो रूम में ही लगेगा। दैट्स वाई भैया अभी तक वहाँ पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है 9 9:30 का टाइम है, 10 बजे, सच 10 बज रहे हैं और भैया काम कर रहे हैं। और किचन की छुटपुट चीज़ें रहती थी, भैया वो भी काम कर रहे हैं। तो हरित्वी को आई थी नींद क्योंकि सुबह 6 बजे से उठी होती है, मेरे साथ ही सारा दिन उसकी भाग दौड़ रहती है। तो मैंने अभी उसको सुला दिया। तो अभी मैंने कुछ भी अपना फेस वॉश एंड ऑल नहीं किया, मेकअप तो मैंने कोई नहीं किया होता, जस्ट क्रीम लगाई होती है गुड वाइब्स की। तो लेकिन सोच रही हूँ भैया जाते, और मेरी भी बैटरी ना थोड़ी लो हो गई, मैं भी लेट गई, थक गई हूँ। आज मैंने बनाई ब्राउनी और भी 1-2 चीज़ें बनाई हैं, लेकिन वो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाना था, इसलिए वो अनदर रेसिपी मैंने इसमें नहीं शेयर की है, दूसरे ब्लॉग में शेयर करूँगी क्योंकि कुछ देखती हूँ कैसे करती हूँ, है ना। तो ब्राउनी बहुत सही बनी थी, बहुत सही। अभी तक मेरे पास पूरा सामान नहीं था, मेरे पास बटर नहीं था, मैंने देसी घी का यूज़ किया बटर की जगह पे। तो बटर हो तो फिर तो क्या ही कहना, डार्क चॉकलेट, बटर और अमूल क्रीम, फिर तो ब्राउनी ऑसम बनती। लेकिन जिस भी इंग्रेडिएंट से मैंने जिस तरह से भी बनाई वो ऑसम बनी, हरित्वी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा क्योंकि घर पे बनी हुई चीज़ का कोई मुकाबला नहीं। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। मैं देखती हूँ क्या होगा मेरा, है ना। आप ब्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग हरित्वी बहल एंड ममा रॉक्स। सत श्री अकाल।